गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करते हैं चैप्टर 3। इसके पहले हमारे एनसीईआरटी मैथ सीरीज में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं क्लास 11th के। ये हमारा है लेक्चर 3.1 एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th लेक्चर 3.1 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड हम सुन चुके हैं 10th में, जिसका मतलब था द स्टडी ऑफ ट्रायंगल, लेकिन ये उससे कुछ ज़्यादा है। और हिंदी में इसको जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं वो बच्चे इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 मीन्स 3, कोण मीन्स 3 एंगल वाले, मिति मीन्स मेजरमेंट। तो 3 साइड वाले जो मेजर किया जाता है जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन यहाँ उससे कुछ अलग है, साथ में फंक्शन भी लगा हुआ है। फंक्शन का मतलब है इसका ग्राफ होगा, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा रिलेशन फंक्शन, ग्राफ होगा, किस तरीके से इसका मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। इसका बेसिक समझने के लिए, क्योंकि ये ऋग्वेदिक अप्रोच हमने लिया है, अभी इसके पहले लोग ये समझते थे कि ये हमें जो है इंग्लिश सिस्टम ने दिया है, लेकिन अब रिसर्च में पता चला ये हमारे ऋग्वेदिक अप्रोच है। हमारा ऋग्वेद में ये सारी चीज़ें, सारे कैलकुलेशन हमें मिल रहा है, जिसमें डिग्री, सन की स्पीड कितनी है, कलयुग कैसे बना है, 24 आवर्स कैसे आए हैं, कलयुग की कितनी उम्र 4,32,000 वर्ष क्यों है, त्रेता युग, द्वापर युग, ये सभी जो है डिग्री मेजरमेंट से कैलकुलेट किए गए हैं, जिसके हिसाब से हमारा पत्रा और पंचांग जो विक्रम संवत और शक संवत के अनुसार हम लोग भारत में इस्तेमाल करते हैं, उन सारा जो ज्योतिष में कैलकुलेशन इस त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर है। तो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि हमारा जो है बेसिक केवल एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो जाएं, इसी को हमने टारगेट बनाया, लेकिन उसके साथ में कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी लिए हैं जो इंडियन अप्रोच हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम बात करेंगे इसमें। सबसे पहले हम एंगल की बात करेंगे कि एंगल कहते किसको हैं। दूसरा सिस्टम्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स को मेज़र करने के लिए कौन कौन से अप्रोच हमें यहाँ दिया गया है, सिलेबस में हमारे क्या क्या है। फिर रेडियन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ रेडियन पढ़ेंगे। नंबर ऑफ रेडियंस इन एंगल, एंगल में रेडियन को कैसे मेज़र करते हैं। आर्क लेंथ ऑफ आर रेडियस फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। जैसे एंगल, एंगल मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, जो हमारे सिलेबस में रखा है उस हिसाब से द अमाउंट ऑफ रोटेशन मीन्स दिस इज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन अंडरगॉन रिवॉल्विंग लाइन इन ए प्लेन। मीन्स एक प्लेन में, जैसे यहाँ एनसीईआरटी से हमने लिया है कि ये कोई एक इनिशियल लाइन है, वो एक लाइन है, तो ये जितना रोटेट करती है, ये मान लो थीटा रोटेट करती है, रोटेट करते करते फिर से अपनी पोजीशन पर पहुंच जाती है, तो हम कहते हैं एक रोटेशन इसका कंप्लीट हो गया। लेकिन ये सब इनका जो बेसिक है वो ऋग्वेद अप्रोच से लिया है, क्योंकि हमें जल्दी समझ में आ जाता है। क्योंकि हम अगर देखें तो हमारे यहाँ डायरेक्शन वाइज, जैसे देखा होगा पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा पंडित नवग्रह बनाते हैं। नवग्रह में क्या करते हैं, बीच में वो अर्थ को रखते हैं, सेंटर रखते हैं। मीन्स जहाँ वो पूजा करते हैं वहाँ सबसे पहले इस तरीके से यहाँ ऐसे नवग्रह बनाते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरीके से। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि इसमें 9 डायरेक्शन होते हैं। मीन्स बीच में अर्थ है। अर्थ इसलिए क्योंकि जहाँ हम रहते हैं हम उसी को मान लेते हैं सेंटर ऑफ अर्थ। मीन्स ये है कि हमें जो है पहले से पता था कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि अगर स्फेरिकल अर्थ नहीं होती तो हम जो है सेंटर, ये हर जगह सेंटर वही नहीं मान लेते जहाँ हम पूजा करने की शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो मैं एक जो ऋग्वेदिक अप्रोच है, जैसे हमारे वहाँ 10 डायरेक्शन चलते थे। 10 डायरेक्शन में कौन कौन होते थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये होते थे। और साथ में क्या होता था, इनके चारों कॉर्नर होते थे। चारों कॉर्नर यहाँ दूसरे वाले में हमने दिखाया है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, 4 4 8 ही हो जाते थे। और बीच वाला जो है वो उसको हम मान लेते थे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, मीन्स आकाश और पाताल। तो इस तरीके से 10 डायरेक्शंस में जब हम कोई चीज़ पूजा करते थे, कोई हमें यज्ञ करना है, तो हम 10 डायरेक्शन को टारगेट लेकर चलते थे, जिससे हमें ये पता चल जाए कि पूरे ब्रह्मांड में हम जो कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में सभी देवताओं को ये चीज़ें प्राप्त हो जो हम कुछ कर रहे हैं। तो ये वहीं से वहाँ पर एंगल का, हर एक एंगल का लोग ध्यान रखते थे किस एंगल पर कौन से
देवता हैं। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे हम एस्ट्रोलॉजी और ये सारी चीज़ें पढ़ाई ख़त्म कर दी और हमें केवल वही एक प्रथा याद रहा कि हाँ ये ऐसे किया जाता है। तो आपने देखा, देखो इधर नॉर्थ है, साउथ है, इस तरीके से ईस्ट वेस्ट। तो आपने देखा होगा सन ईस्ट की तरफ है, तो जिस तरीके से ईस्ट देखो इस तरीके से चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जब जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो आप देखो उधर ये पूरा कंप्लीट करके जब इससे वेस्ट पर ख़त्म हो जाता है तो हम कहते हैं एक दिन पूरा कंप्लीट हो गया। मीन्स जिस लाइन पर ये चला था उसी लाइन पर फिर से आ गया। तो ईस्ट से वेस्ट इसी तरीके से फिर से ये धीरे धीरे चलता रहेगा। फिर से अगर यहाँ पर आ गया, फिर से ईस्ट में आ गया, तो हम कहते हैं नाइट भी कंप्लीट हो गया। नेगेटिव वाई एक्सिस में साउथ की तरफ से ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब 24 आवर्स कंप्लीट हो गया। तो होता क्या था कि हम जब यहाँ से ईस्ट से चले, मीन सन यहाँ देखो उधर प्लस एक्स एक्सिस आज के टाइम में है, यहाँ से चल के और जब हम पूरी उसी लाइन पर आ जाते थे तो हम कहते थे कि हम एक ही लाइन में आ गए। इसका जो बीचों बीच में होता था तो उसको हम कहते थे कि जब बिल्कुल बीचों बीच में आए इसका मतलब बराबर इक्वल पार्ट में बट गया। मीन्स सन यहाँ देखो अगर अर्थ की पोजीशन सेंटर पर है तो अगर हम बिल्कुल ऊपर सामने सन है तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है अब ये बीचों बीच में है। सन मीन्स दोपहर आज जो जिसको कहते हैं कि दोपहर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एंगल यहीं से आया कि जब बीच में आए तो इसका नाम हिंदी में कहते हैं समकोण। सम मतलब होता है बराबर, मीन्स बराबर पर हम हैं। तो आजकल इसी का नाम क्या है, राइट एंगल। क्योंकि जब इंग्लिश सिस्टम आया उन्होंने क्या किया, पहले कोशिश की इसको 190 डिग्री से 100 ग्रेड ओड में करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। फिर जो पुराना हमारे पास जो नॉलेज था उसी को उन्होंने सिस्टमेटिक वे में रखने का एक प्रयास किया। तो यहाँ देखो आज के टाइम में क्या माना जाता है कि सन मूव नहीं करता, लेकिन हमारे जो अपनी एस्ट्रोनॉमी है या हम जो पंचांग वंचांग उसमें हम सन की स्पीड लेते हैं, सन किस स्पीड से चलता है, कब किस राशि में है। जैसे देखा होगा बहुत सारे त्यौहार हम कहते हैं अब सूरज मकर राशि में आ गया, अब जो है मीन राशि में प्रवेश कर रहा है, उसी हिसाब से हमारे यहाँ विवाह और ये सारी चीज़ें जो है कोई भी अगर हमें फंक्शन करना है तो उसी हिसाब से हम पूछ के तिथि के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ देखो तो मेन जो हमें मिला वो मिला क्या है, समकोण। मीन्स क्या है, नॉर्थ की तरफ जब ईस्ट से चल के नॉर्थ की तरफ घूमा तो उसको हमने क्या कर कह दिया कि ये राइट एंगल है। इसी तरीके से यहाँ घूमते हुए जब वेस्ट पर आया तो हमने कहा ये कंप्लीट एंगल हो गया। इसी तरीके से मतलब 2 राइट एंगल हो गया। इसी तरीके से यहाँ साउथ में की तरफ 3 राइट एंगल, यहाँ फिर से आ गया तो हमने कहा चारों तरफ घूमा तो 4th राइट एंगल। तो इसी हिसाब से आप देखोगे साइन कॉस टैन ये सब बनेंगे इसी के बेसिस पर, इसलिए हमने थोड़ा बेसिक बताया। अब यहाँ देखो देखा होगा जो हम बता रहे थे, ये 9 प्लैनेट किस हिसाब से बनते हैं। तो ये 9 प्लैनेट किस हिसाब से, यहाँ देखो एक तरफ ये 0 360 डिग्री, एक ऐसे कभी देखा होगा अगर पूजा करते हैं तो यहाँ बीच में गणेश जी को रखते हैं और उसके बाद में 45 डिग्री आपने देखा होगा ऐसे 8 बना लेते हैं। 8 रो जा रहा है, 3 ऊपर 3 नीचे और राइट और लेफ्ट में 2। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है कि 8 ही बन जाते हैं। 9 अर्थ 9 हम वहीं पर रखते हैं जहाँ पर हम पूजा करना शुरू करते हैं। इसका मतलब हम अर्थ का सेंटर वही मानते हैं कि जहाँ पर हम हैं, और ये तभी माना जा सकता है जब अर्थ किस तरीके से स्फेरिकल हो। इसका मतलब हमें बहुत पहले से पता था, हमारे ऋग्वेद काल में ही, आज के लाखों वर्ष पहले पता था कि अर्थ इस स्फेरिकल है। जो कि बाद में आप लोगों ने जाके सैटेलाइट से देखा तो हाँ वही चीज़ें मिल रहा है जो हमें पहले से हमारे ऋग्वेदों में लिखा हुआ था। 12 राशियाँ किस तरीके से आपने देखा होगा, मेष राशि, वृषभ राशि, जो लोग अपने कुंडली उंडली बनाते हैं तो वो वहाँ भी देखो डिग्री का ही खेल है। क्योंकि क्या किया गया, जो राइट एंगल है उसको 90 डिग्री मान लिया गया और उसके अगर 90 पार्ट में जो राइट एंगल था, राइट एंगल के अगर 90 पार्ट कर दिए जाएँ तो उसमें जो एक पार्ट है उसका नाम रखा गया डिग्री। तो ये सारी डिग्रियाँ पढ़ी जाती हैं, जो जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उनको ये सारी मैथ्स करनी पड़ती है, फिर जाके कैलकुलेशन सही उनका बैठता है। लेकिन यहाँ आप जो बेसिक है उसको देखो कि 4 राशियाँ, इसमें 12 राशियाँ अगर हम देखें तो 12 राशियाँ कितने पर आ जाएगा। मीन्स अगर 360 डिग्री को आप 12 पार्ट में बांटो तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 में 30 जोड़ते रहो तो आपको इस तरीके से 12 राशियाँ मिल गई। और क्या है यहाँ पर, ये 45 मिल गया, 135 मिल गया, 225 मिल गया, 315 मिल गया। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 12 ये और 4 ये 16 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब मेन एंगल हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। बाकी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपने
10th में पढ़ा है कि आपको 0 डिग्री का वैल्यू पता है, उसके बाद में 30 का आप जानते हो, 30 के बाद में 45 का आपको याद रखना पड़ता है, फिर 60 का पता करना पड़ता है, फिर 90। अब आपके दिमाग में आता है कि बीच वाले डिग्री हम क्यों नहीं पढ़ते, तो इसीलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ये हम जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एवरेज पता चल जाता है। मान लो हमें राइट एंगल का एवरेज पता करना, 0 और राइट एंगल के बीच में, तो 45 से हमारा काम चल गया। मीन्स हम अगर यहाँ पर इस सब इनका सबका नाम है कि भाई अगर हम ये डायरेक्शन आपका इधर ईस्ट हो गया और अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 45 डिग्री। अब इनका क्या कौन सा कोण कहा जाता है, हिंदी में एंगल को कोण कहते हैं, तो नैऋत्य कोण, इस तरीके से बहुत सारे जो कोण, ये सब जो है जो ज्योतिष पढ़ते हैं उनको इन सब चीज़ की ज़रूरत होती है। यहाँ फिलहाल हमारे पास जो ज़रूरत चीज़ है वो है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 120, 135, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें ज़रूरत वाली चीज़ है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, तो अब हम कैसे कैलकुलेशन करते थे। अगर आप किसी से पूछना जो एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत जानता है, या आप सीधे से पंचांग वंचांग अगर देखते हो, पत्रा उत्रा देखते हो, जो मैरिज वेज का कैलकुलेशन करते हैं, तो आप देखोगे वो बताएंगे कि जो 24 आवर्स है, क्योंकि उन्हीं का नाम लेकर इंग्लिश सिस्टम बनाया गया है, और इसमें फिर उधर बुदल करने की भी प्रयास किया गया, लेकिन कुछ जो है सफल हुए नहीं, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक है और लाखों वर्ष पुराना है ये। जैसे आप देखोगे तो आपको बताएंगे कि एक तिथि जो होती है, तिथि जैसे दिन, आज के टाइम में दिन चलते हैं, नहीं 15 दिनों का तिथि होता है, प्रथमा द्वितीया तृतीया, आपने सुना होगा, आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, आज बुद्ध पूर्णिमा है, इन सब का आपने सुना होगा। तो यहाँ वहाँ क्या होता था कि 60 जो 60 घटी होती थी, घटी का ही नाम घड़ी भी कहीं कहीं कहते थे, उसी हिसाब से आजकल घड़ी वर्ड यूज़ किया गया है समय के लिए। तो 60 घड़ी जब हो जाता था, मीन 60 घटी हो जाता था, तो हम कहते थे कि 24 आवर्स हो गया, मीन्स एक तिथि कंप्लीट हो गई। तो यहाँ देखो उधर, और क्या था कि एक हर घटी किस में बटा होता था, पल में बटा होता था। तो एक घटी में 60 पल होते थे, हर पल में किस में बटा होता था, विपल में बटा होता था, 60 विपल होते थे, मीन्स एक पल में 60 विपल होते थे, और एक दिन 60 घटी का होता थे। ऐसे कल्प होता था, कल्प भी एक विपल में कल्प होता था। तो इस तरीके से बहुत सारी यूनिट थी, लेकिन हमें केवल बेसिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसी को सारा जो इंग्लिश सिस्टम है या फ्रेंच सिस्टम है या रेडियन सिस्टम है, इन सब ने क्या किया है, सबका बेसिक नॉलेज यही है, और वो नॉलेज है जो हम आजकल घर में अपने जानते हैं। हम हमारे जो पुराने लोग हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, या हम कहीं देखें, कहीं कोई भी पूजा पाठ में अगर ध्यान से देखें तो आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से प्लेनेट को लोग किस एंगल से सेट करते हैं, या कोई कुंडली देखोगे तो उसमें सब डिग्री आप देखोगे, डिग्री किस तरीके से मेजर किया जाता है। फिलहाल यहाँ हम देखते हैं जो हमारे पास एनसीईआरटी ने दिया है, एनसीईआरटी ने सारा कुछ दिया गया है कि ऋग्वेदिक नहीं है, ये सब अंग्रेजों ने सिखाया हमें। जैसे सिस्टम ऑफ एंगल्स में सबसे पहला सिस्टम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, या इसको कहते हैं इंग्लिश सिस्टम, मीन्स ये ब्रिटिश ने हमें दिया है। तो ये, लेकिन ये कॉपीड बाई हमने लिख दिया है कि हमारा जो ओल्डेस्ट टेक्निक थी उसी का कॉपी किया गया है, और वो भी सही तरीके से कॉपी नहीं किया कर पाए हैं, क्योंकि अब आज के टाइम में हम सन को स्थिर मानते हैं, मीन्स सन को हम ये नहीं मानते कि चल रहा है, जबकि पुराने ज़माने में हमारा जो हमारी मैथ्स थी, या भी जो हमारे कैलेंडर बनते हैं, हमारे जो पंचांग बनते हैं, पत्रा बनते हैं, उसमें सन की स्पीड रखी जाती है, और हर राशियों में वो प्रवेश करता है। और हम कहते भी हैं जगत, जगत का मतलब क्या है, जो गतिशील है, मीन्स सूरज को हम गतिशील मानते हैं, और अर्थ को भी मूवमेंट ही मानते हैं, मूव करता हुआ ही मानते हैं। लेकिन अभी हम जो उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि सन एक सोलर सिस्टम के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं। तो इसी बेस पर जो जो हमें जानकारी मिल रही है उस हिसाब से हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखो दर, बाकी सब वही जो हमने बताया उसी चीज़ को कलेक्शन कर दिया गया है। सबसे पहले है सेक्साजेसिमल सिस्टम या डिग्री सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम, मीन्स ये इंग्लिश सिस्टम माना जाता है। इसमें क्या किया गया है, राइट एंगल मैंने बताया क्यों राइट एंगल, क्योंकि सन पूरा कंप्लीट कर लेता है 180 डिग्री में, बीचों बीच में रहता है, तो सम मतलब होता है बराबर, तो सम कोण उसी को, उसको हम अगर 90 इक्वल पार्ट में कहते हैं तो उसमें हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है, डिग्री। तो मीन्स क्या है, डिग्री बाद में डिफाइन किया गया है, और राइट एंगल हमें पहले पता था। अब हर डिग्री को किस में, मिनट में किया गया है, 1 डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इसी तरीके से 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये हमारे डिग्री मेजरमेंट में है। मीन्स डिग्री जब भी हम करेंगे पढ़ेंगे तो डिग्री को हम डेसिमल में नहीं लिखेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पहले डेसिमल यूज़ नहीं करते थे, तो कैलकुलेशन के पर्पज़ से हमारे पास उससे छोटी यूनिट थी,
जैसे मीटर को अगर डेसिमल हमें नहीं यूज़ करना है तो सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही जो पल विपल और था हमारे पास कल्प था, उसी को यहाँ आज हम इंग्लिश सिस्टम में उसी से को कन्वर्ट कर दिया गया है। तो राइट एंगल 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल हो गया। इसी तरीके से हर 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। मिनट ये ऊपर डैश लगा देते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा हमारा है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम कहीं कहीं इसको इंग्लिश सिस्टम दिया गया है, लेकिन हमने जिस बुक से लिया गया है एनसीईआरटी से, तो उसमें फ्रेंच सिस्टम इसका नाम रखा गया है। इन्होंने एक प्रयास किया था, क्योंकि इन्होंने कहा सोचा कि 90 ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ अगर 100 में हो तो आसानी रहेगी। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारा राइट एंगल था उसको 100 पार्ट में डिवाइड किया और हर एक पार्ट को एक ग्रेड बताया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 90 डिग्री जिसको कहते हैं वो ग्रेड में कितना हो जाएगा, 100 ग्रेड। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, पहले होता था लेकिन अब एनसीईआरटी में नहीं रखा गया है क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता था। तो 90 डिग्री वाला ही है हमारे यहाँ। इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट है जिसमें अब हमें 11th में पढ़ना है, क्योंकि 10th में डिग्री सिस्टम था। अब है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम ही जो मेन है। सर्कुलर सिस्टम का क्या मतलब है, जैसे हम वहाँ मूवमेंट जब मूव करेंगे, जैसे देखा होगा अगर मान लो ईस्ट से जा रहा है तो फिर से ईस्ट पर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, जहाँ से चला था वहीं पर आ गया। तो मूवमेंट इसका जो पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, सर्कल। मान लो ओ ए कोई इनिशियल लाइन है और यही घूम के फिर से यहीं पर आ गया, तो इसको हम कहेंगे ये सर्कुलर सिस्टम है। इसमें एंगल को हम रेडियन में मेज़र करते हैं। तो रेडियन के बारे में ही हमें पढ़ना है और इसको सबसे ज़्यादा उपयोग करना है इसी का। तो देखो रेडियन होता क्या है। रेडियन की डेफिनेशन इस तरीके से कहा गया कि कोई अगर सर्कुलर सिस्टम है तो उसमें अगर रेडियस के बराबर, मीन्स रेडियस यहाँ ओ ए दे रखा है, अगर ए बी इसके बराबर, मीन्स अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर आ जाए, तो इनका जो रेशियो आएगा मीन्स आर्क लेंथ अपान रेडियस, इसको कहा जाएगा 1 रेडियन। मीन्स एक सर्कल कोई एक ए पॉइंट लिया और सर्कुलर आप उसको रोटेट कर रहे हो, वो सेंटर है, तो ओ ए के बराबर डिस्टेंस होगा तो 1 रेडियन। ओ ए का ट्वाइस अगर आर्क लेंथ हुआ तो 2 रेडियन। ओ ए का 3 टाइम्स हुआ तो 3 रेडियन। ओ ए का 4 टाइम्स हुआ तो 4 रेडियन। अच्छा, रेडियन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऊपर अगर सी लिख दिया गया जैसे 2⁻⁻c, इसका मतलब क्या होगा, 2 रेडियन। तो इस तरीके से जितना आप आर्क लेंथ बढ़ाते जाओ रेडियस का जितना भी टाइम्स, उसको हम कहेंगे कि ये हमारा नंबर ऑफ रेडियंस हो गया। मीन्स थीटा को हम रेडियन में रिप्रेजेंट करने लगे। तो अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो अब आपको पता है कि इसका मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना घुमा सकते हैं। अगर पूरा सर्कल हम घुमा के लाएँ तो कितना घुमाएंगे कि हम पूरा सरकमफेरेंस हो जाएगा। सरकमफेरेंस क्या कहते हैं, 2πr। मीन्स ए से चला बी होते हुए फिर से ए पर आ गया, तो पूरा सरकमफेरेंस हो गया। आर्क लेंथ कितना हो गया, 2πr। तो 2πr अपान आर मीन्स पूरा घूमने पर कितना आ जाएगा, रेडियन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2π। इसका मतलब एक रोटेशन करने में कितना एंगल रेडियन में आएगा, 2π। लेकिन हमें पता है कि हम डिग्री में इसको क्या कहते थे, अगर घूम के वहीं आ जाए तो 360 डिग्री कहते थे। तो इसका मतलब 360 डिग्री इक्वल टू क्या है, 2π। 360 डिग्री इक्वल टू 2π। तो मैक्सिमम आर्क लेंथ अगर हम 1 रिवोल्यूशन 2πr लेते हैं तो 2π अपन आर करके, इसका मतलब हमारे 360 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 2π के इक्वल। तो एक हमें रिजल्ट मिल गया कि इसका मतलब पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 360/2 मीन्स 180 डिग्री। तो एक रिजल्ट हमें मिल गया कि अगर पाई रेडियन को हमें कन्वर्ट करना हो डिग्री में तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। इसी तरीके से 1 रेडियन इक्वल टू पता करना है तो 180/पाई, पाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 180/पाई डिग्री। इसी तरीके से डिग्री को अगर कन्वर्ट करना हो तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई/180 रेडियन। इसका मतलब क्या है कि हम जो है अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो एक यूनिट डिग्री इक्वल टू होता है पाई/180 रेडियन, मीन्स पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई का वैल्यू हम 22.7 लेते हैं। और इस तरीके से अगर हम 1 रेडियन की बात करें तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड का आता है। लेकिन अभी हम जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पाई का 22.7 ना लेकर, अब जो आजकल ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया जाता है वो 355/113 लिया जाता है। 355 डिवाइडेड बाई 113 आजकल पाई का वैल्यू, क्योंकि ज़्यादातर जो पेपर होते हैं यूपीएससी उसी के, उसमें पाई का वैल्यू अब ये दिया जाता है 355 डिवाइड
डिवाइडेड बाई 113। तो इससे अगर हम देखें तो हमारा जो वैल्यू मिलता है वो 1 रेडियन इक्वल टू होता है 57 डिग्री 16 मिनट 45 सेकेंड मिलता है, और पाई 22.7 से थोड़ा सा कम मिलता है। तो आजकल दोनों वैल्यू पर ये इस तरीके से 57 डिग्री 16 मिनट के नियर अबाउट बनता है। अब देखो इधर, अब हम धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो हम डिग्री में पढ़ रहे थे उसको रेडियन में किस तरीके से करेंगे। अब अगर 9 प्लैनेट की बात करें, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप देखोगे तो आप घर में कोई भी पूजा करे, कोई यज्ञ करोगे, तो सबसे पहले आप देखोगे नवग्रह पंडित जी बनाएंगे। नवग्रह में क्या होगा, अर्थ की वहीं पर बनाएंगे, क्योंकि सेंटर हम वही मानते हैं अर्थ का जहाँ हम होते हैं, तो बीच में बनाएंगे। इस तरीके से आप देखोगे, फिर वो आप वो जो है आटे से, चावल से, किसी से भी बनाएंगे किस तरीके से। तो एंगल देखो, ये एंगल आपको रटे होने चाहिए। देखो 2 पाई या 0 डिग्री, 0 रेडियन का मतलब एक ही है। फिर आप देखोगे पाई बाई 4 होता है, पाई बाई 4, पाई बाई 2 और 0 के बीच में है। फिर आप देखोगे 3 पाई बाई 4 होता है जो नॉर्थ वेस्ट होता है। इसी तरीके से पाई 180 डिग्री, फिर 5 पाई बाई 4 होता है, फिर 3 पाई बाई 2 होता है, फिर 7 पाई बाई 4 होता है। तो इस तरीके से हम 9 प्लैनेट बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर कभी अपनी कुंडली उंडली देखनी हो, या आपने कभी सुना होगा कि सूर्य अब इस राशि में आ गया है, तो वहाँ पर एंगल किस तरीके से चलेंगे, पहला 0 होगा, फिर पाई अपान 6 मीन 30 डिग्री पर होगा, क्योंकि इसके 3 हिस्से कर देने हैं, 3 पार्ट में बांट देना है 0 से पाई बाई 2 तक। तो एक पाई 30 डिग्री का हो जाएगा, मीन्स एक पाई बाई 6 होगा। फिर पाई बाई 6 बढ़ोगे तो पाई बाई 3 बन जाएगा, मीन्स 30 डिग्री को पाई बाई 6 कहते हैं। पाई बाई 3 मतलब पाई का तीसरा हिस्सा, पाई का हाफ पाई बाई 2 हो गया, फिर 2 पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 3 का दुगना। तो इस तरीके से देखोगे 12 राशियों का ये हिसाब बन जाता है कि इस एंगल पर अर्थ से इस डायरेक्शन में है। अब आपको ये लगता होगा कि एक एक डिग्री, एक मिनट, एक सेकंड में करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वास्तव में क्या है कि ये अगर बड़े लेवल पर देखोगे, आपके पेज पर तो लग रहा होगा नहीं बन पाएगा, 1 मिनट 1 सेकंड तो है ही नहीं एक्चुअल में। लेकिन आप इसको बड़े लेवल पर देखोगे कि मान लो हमें पूरे यूनिवर्स को पढ़ना है, तो ये 1 मिनट 1 सेकंड भी बहुत बड़ा एंगल बन जाता है। जैसे कोई सैटेलाइट भेजना है, अगर हमें 1 सेकंड का भी गलत हो जाए, मीन्स अगर 1 माइक्रो डिग्री भी गलत हो गया, तो उसको फिर पहुंचना कहीं है, पहुंच जाएगा कहीं पर। तो हमें एक एक चीज़ को इसको ध्यान रखना होता है। तो ये हमें बेसिक था, और बाकी जो क्वेश्चंस होने हैं उसमें 3 ही फॉर्मूले लगने हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, और एंगल थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। मीन्स जितना आप थीटा पता करना चाहो, लेकिन एंगल थीटा अपॉन इक्वल टू आर्क बाई रेडियस में थीटा जो कुछ आएगा वो सर्कुलर सिस्टम का ही होगा। अब हम देखो करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी पेज नंबर आप देख लेना, पेज नंबर 54-55 पर होगा। तो यहाँ देखो उधर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11th एनसीईआरटी। फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। मीन्स क्या है कि इनमें जो भी डिग्री दे रखा है उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। मीन्स क्या है कि हमें पता है 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। पाई वही वैल्यू जो पाई आप पहले से पढ़ते आए, कोई चेंज नहीं है। पाई हमारा जो हम आयलर्स नंबर पढ़ते थे शुरू में, पाई 3.14 वैल्यू जिसका है 22.7 है, या लेटेस्ट वैल्यू हम 355/113 लेते हैं। तो वही पाई है, पाई जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम रखेंगे। लेकिन रेडियन की जब बात है तो रेडियन आपका रियल नंबर की तरह है, तो पाई में आंसर दे सकते हो। लेकिन डिग्री की बात आएगी तो डिग्री हम डेसिमल में नहीं लिखते, पाई में नहीं लिखते, तो हमें क्या है वहाँ पर पाई का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो फिलहाल रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 25 डिग्री, तो हमें पता है यूनिट डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई अपान 180 रेडियन। तो 25 डिग्री इक्वल टू 25 इंटू पाई अपान 180 मल्टीप्लाई कर लोगे। -47 डिग्री 30 मिनट, तो -47 माइनस बाहर ले लो कॉमन, या माइनस बाद में लगा देना। पहले 47 डिग्री 30 मिनट देखें। माइनस मीन्स होता है क्लॉक वाइज एंगल, ये सब 10th में पढ़ चुके हो इसलिए हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। प्लस मतलब मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स जिस तरीके सन ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर नॉर्थ से इधर वेस्ट की तरफ आएगा, फिर साउथ की तरफ आएगा, फिर से अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा, सन उल्टा अगर चले तो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, मीन्स माइनस में आएगा। तो यहाँ देखो उधर क्या है, माइनस, तो माइनस बाद में 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, इसका मतलब है -40 डिग्री। 40 से माइनस बाहर ले लो, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब 30 मिनट का मतलब होता है 30/60 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट को अगर आप तो उसमें डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 60
मिनट इक्वल टू होता है 1 डिग्री, तो 30 मिनट क्या आ जाएगा 30/60 मीन्स ये 0.5 बन जाएगा, हाफ 30/60, तो 47 प्लस हाफ मीन्स 47.5 हो जाएगा। 240 डिग्री को इसी तरीके से इंटू पाई/180 से मल्टीप्लाई करोगे, 520 को भी इसी तरीके से पाई/180 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले दे रखा है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री मीन्स क्या होता है 25 इंटू पाई/180, तो 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5×5 = 25 और यहाँ नीचे 36 आ जाएगा, तो 5 पाई/36 रेडियन। रेडियन का हम ऊपर रेज़ टू पावर c लिख देंगे मीन्स सर्कुलर सिस्टम, तो इसका वैल्यू आगे सेकंड था माइनस माइनस बाहर ले लो, 47 डिग्री 30 मिनट मीन्स 47 डिग्री प्लस 30 मिनट मीन्स 47 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री मीन्स माइनस आगे रहेगा 47.5 माइनस 47.5 इंटू पाई/180, फिर से आप कैलकुलेट करके -19 पाई/72 रेडियन। थर्ड पार्ट था इसका 240 डिग्री मीन्स 240 इंटू पाई/180, कैंसिल किया आपने 4 पाई/3 रेडियन आ गया। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट था 520 डिग्री, 520 डिग्री मीन्स 520 इंटू पाई, ऊपर सबसे ऊपर पार्ट देखो 520 इक्वल टू 520 इंटू पाई/180, सॉल्व किया 26 पाई/9 रेडियन आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप यहाँ एनसीईआरटी में देखोगे तो कहा गया फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। तो डिग्री मेजर से इसका मतलब डिग्री मेजर में डिग्री, मिनट, सेकंड तीनों लिए जाते हैं, डेसिमल में नहीं लिखा जाता क्योंकि उससे छोटी यूनिट है हमारे पास, तो 11/16 का मतलब 11/16 रेडियन दिया हुआ, ना दिया जाए तो रेडियन। इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, मीन्स 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, -4 को 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, फिर पाई की जगह 22.7 रख देना है। इसी तरीके से जितने भी हैं सबको पाई/180 से या 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। देखो जैसे यहाँ है 2 का फर्स्ट पार्ट 11/16 रेडियन, ऊपर देखना है 11/16 इंटू 180 में पाई, तो क्या आ जाएगा 11/16 इंटू 180, पाई की जगह 22/7 ऊपर चला जाएगा। फिर आप डिवाइड करोगे तो 39 डिग्री क्लियर मिल जाएगा, 3/8 3 रिमाइंडर बचेगा मीन्स 8 से भी डिवाइड करना ही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको फिर से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3/8 को 60 मिनट से मल्टीप्लाई करोगे, 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करोगे 22 मिनट फिर बाहर आ गया, हाफ बच गया, तो हाफ मिनट, हाफ को फिर से 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60/2 मीन्स 30 सेकेंड हो गया। तो आप कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ आ गया 39 डिग्री था, हमने गलती से 32 डिग्री लिखा लास्ट में, सही कर लेना। तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड ये आपका। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है -4 रेडियन, तो -4 माइनस बाहर ले लेना, 4 रेडियन को मेन करना है, 4 इंटू 180/पाई, 4 इंटू 180/22/7 ऊपर चला गया, -25/20 11 से डिवाइड करोगे, जो क्लियर पार्ट मिल गया वो आप बाहर 229 डिग्री बाहर आ गया, 1 रिमाइंडर बच गया, तो 1/11 अभी हमें डिवाइड करना है, तो माइनस बाहर ही है 229 डिग्री, 1/11 60 से मल्टीप्लाई होगा, 60/11 होगा, 11 5 × 55, 5 बाहर आ गया 5 मिनट, फिर 5 बचा रिमाइंडर, 5/11 हो गया, फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया, तो 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस बाहर 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 27 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली आया, क्योंकि उसके बाद हमें सेकेंड से छोटी यूनिट नहीं लेनी। अब प्लस प्लस हटा दो तो आगे माइनस रहेगा, जैसे हम कहते हैं ना 3 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, तो उसको हम क्या लिख देते हैं जब हटाते तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ऐसे 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड आगे माइनस लगा रहेगा। थर्ड पार्ट है 5 पाई/3 रेडियन, ये आसान है, पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 5 पाई/3 इंटू 180/पाई, पाई ऊपर नीचे दोनों है, 300 डिग्री आ जाएगा। 7 पाई/6 इसी तरीके से 7/6 इंटू 180 डिग्री, सॉल्व किया तो क्या आ गया 200, पाई का वैल्यू 180 डिग्री भी रख सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा 210 डिग्री। तो ये सब डिग्री में हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस हुआ। अब एक रिवोल्यूशन में पता है हमें कितना एंगल होता है 2 पाई, तो 360 में कितना हो जाएगा 360 इंटू 2 पाई, मतलब कोई पहिया अगर 360 बार घूम रही है तो एक बार घूमने में 2 पाई रेडियन बनाएगा, तो अगर 360 टाइम्स घूमा तो 360 इंटू 2 पाई में थीटा का वैल्यू हो जाएगा 360 इंटू 2 मतलब 720 पाई रेडियन आ गया। ये 1 मिनट में है, तो पूछा गया 1 सेकंड में कितना होगा,
तो जब 1 मिनट में इतना है तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 60 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो 60 से डिवाइड करोगे तो 6 × 2 मीन्स 12 पाई आ जाएगा। तो 12 पाई रेडियन आ जाएगा। रेडियन में पूछा हाउ मेनी रेडियंस, तो रेडियंस आपको पता चल जाएगा कितना आया। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो हमें पता है, अब हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला सर्कुलर सिस्टम का लगेगा क्योंकि सर्कल की बात की है, रेडियस दे रखा है। तो एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। तो आर्क लेंथ दिया हुआ है यहाँ 22, तो 22 और रेडियस दे रखा है 600, तो क्या आ जाएगा 22/100। ये आ गया हमारा सर्कुलर सिस्टम में, मीन्स इतने रेडियन हमारा आ गया, थीटा मीन्स एंगल आ गया। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 22/100 इंटू 180/पाई। तो पाई की जगह आप 22/7 रखोगे। यहाँ हम देखो सॉल्व करके भी दिखा दें। ये थर्ड क्वेश्चन था एंगल, फोर्थ यहाँ। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, आर्क लेंथ 22/100 रेडियन मीन 22/100 इंटू 180/पाई। 22/7 रखोगे, 22 कैंसिल हो जाएगा, 126/10 आएगा। तो 12 टाइम्स तो सीधा चला गया, 6 रिमाइंडर बच गया। तो 12 डिग्री प्लस में 6/10 डिग्री, 6/10 को 60 से मल्टीप्लाई कर, 0 0 कैंसिल, मतलब 36 मिनट। तो 12 डिग्री 36 मिनट आ जाएगा ये डिग्री में मेजरमेंट। इसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है जिसमें डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड की लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये भी बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि आपका सबके सब आपके 20 सेंटीमीटर हो गए क्योंकि रेडियस 20, तो ओ ए ओ बी ओ ए सब 20 सेंटीमीटर। तो एंगल कितना आ गया यहाँ पर 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे, पाई/3। 180 का थर्ड पार्ट है, थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। तो ए बी आर्क लेंथ हमसे पूछा गया है, तो इसका मतलब पाई/3 को आप आर से मल्टीप्लाई कर दो। आर है 20, तो 20 का आर्क लेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इंटू, नहीं हमें आर्क लेंथ पता करना है, हाँ, तो क्या आ जाएगा पाई/3 इंटू 20, तो क्या आ जाएगा 20 पाई/3। ये आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल दे रखा है, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड, आर्क लेंथ दोनों में बराबर है, एक 60 डिग्री दे रखा है, दूसरा 75 डिग्री दे रखा है, एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द 2 रेडियस। तो दोनों रेडियस का आपको रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ भी आपका बेसिक है क्वेश्चन, क्योंकि एंगल थीटा 160 डिग्री है। आपको सर्कुलर सिस्टम का फॉर्मूला लगाने के लिए इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 पाई/180 हो गया, इसी तरीके 75 पाई/180 दूसरा एंगल हो गया। आर्क लेंथ L1 L2 दोनों बराबर ही हैं, दोनों बराबर लेंथ के ही दोनों सर्कल में है। रेडियस पता करना है, तो क्या आ जाएगा, एंगल थीटा 1 इक्वल टू L/R1, एंगल थीटा 2 L/R2, L दोनों में बराबर है, तो R1 इक्वल टू L/θ1। इसी तरीके से R2 L/θ2, R1/R2 चाहिए, डिवाइड कर देना, उलट जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा R2, ऊपर θ2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 75/60 आ जाएगा, बाकी पाई/1 पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हो गया 5/4 मीन्स R1:R2 कितना आ गया 5:4। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एंगल इन रेडियन, सीधा रेडियन में पूछा गया है, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75। पेंडुलम आपको पता है, जब पेंडुलम स्विंग करेगा तो एक सर्कुलर आर्क बनाएगा। लेंथ मीन्स क्या होगा, रेडियस 75 सेंटीमीटर दे रखा है। आर्क लेंथ के तीनों अलग अलग पार्ट है, पहला है 10 सेंटीमीटर, तो θ1 क्या आ जाएगा 10/75, कैलकुलेट कर लोगे। सेकंड क्या है 15 सेंटीमीटर, तो 15/75 1/5 आ जाएगा, 21/75। तो इस तरीके से तीनों आ जाएंगे। पहला है L, अगर लेंथ आर्क लेंथ 10 है तो 10/75 डिवाइड करोगे, 5 से कैंसिल होगा, 2/15 रेडियन। दूसरा 1/5 रेडियन, तीसरा 21/75, 3 से कैंसिल होगा, 3 7 जा 21, और यहाँ पर फिर नीचे 25, तो 7/25 रेडियन। अब इसके बाद हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक अब जो ज़रूरत पड़ेगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रूर आप अटेंड करना। ओके, थैंक यू।